हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी ये जो चूजन वन होते हैं, जो डिवाइन सोल होते हैं, ये दिखते कैसे हैं। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि उनका रंग रूप होता कैसे है। आज मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को। देखिए, सबसे पहले तो इनका कोई खास रंग रूप स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता। इनके बॉडी का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि हाँ ये भैया डिवाइन सोल है, इनको पहचान जाओ। नहीं, कोई खास पहचान नहीं होती इनकी। इसी भीड़ में ही खोए रहते हैं वो। जैसे होता नहीं कि ढेर सारे पीतल के बीच में एक सोना रहता है, आप पहचान नहीं सकते, वही हाल होता है। समझ लो वो पीतल के बीच में एक सोने जैसा होते हैं, पहचान नहीं सकता कोई। सच में बता रही हूँ, एक टुकड़ा अगर सोने का, ढेर सारी पीतल की कोई भी, मान लीजिए कान की बालियां हो, कुछ भी हो, उसमें एक सोने की बाली आप डाल दो, कभी नहीं ढूंढ पाओगे, बहुत टाइम लगेगा। पहचानने वाला कौन पहचानता है? सोनार पहचान जाएगा। वो तराश कर, घिस कर, कैसे भी करके तराश लेगा, पहचान लेगा, और कोई नहीं पहचान सकता। ऐसे ही जो चूजन जो डिवाइन सोल होते हैं, उनको डिवाइन ही पहचानते हैं, या तो फिर कोई डिवाइन सोल ही पहचानती है उन्हें। और डिवाइन सोल जो होते हैं ना, उनकी ऊर्जा बोलती है, उनकी एनर्जी बोलती है। सच बता रही हूं, बहुत खतरनाक उनकी बॉडी का जो एनर्जी होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। आप सामने रहोगे तो मन करेगा बस इन्हीं से बातें करते रहो। मैं तो मिलती थी बचपन से ही। अब डिवाइन सोल कौन थे? जो संत के रूप में आते थे मेरे घर में, मुझे पता है, लेकिन इतने अट्रैक्टिव लगते थे ना, सच में, बिना मेकअप के ही इतने अट्रैक्टिव, मन करता था ये मेरे घर से जाए ना। दो दो तीन तीन दिन तक मेरे घर पे रुकते थे। मैं खुद सेवा करती थी, मतलब जो फीमेल पर्सन रहती थी, तो बाई जी आते थे। तो मैं जब सेवा करती थी, वो आते थे, सत्संग सुनाते थे, हमारे यहाँ सत्संग मम्मी लोग करवाते थे, तो आते थे, रुकते थे। तो सोचो, कहीं भी प्रोग्राम हो तो मेरे घर पे चले आते थे, तो रुकते थे एक दो रात। तो सच में बता रही हूँ, इतना अट्रैक्टिव, इतने आकर्षक दिखते थे कि मन करता था इनसे बातें करती रहूं। ऐसा नहीं कि वो गोरे ही रहते थे, नहीं, लेकिन मैं खिंचती थी उनकी तरफ, जाने अनजाने। सोचिए, क्योंकि उनका ऑरा बोलता है, उनकी एनर्जी वो बोलती है, ऊर्जा है, अट्रैक्ट कर लेती थी लोगों को। तभी तो लोग सत्संग में बैठते हैं। सोचिए, एक संत बैठता है सत्संग कहने, तो वहां लाखों की भीड़ क्यों रहती है? क्योंकि उनकी एनर्जी रहती है, अट्रैक्ट कर लेती है। वो डिवाइन सोल ही होते हैं। ऐसे लोगों का चेहरा सच में बिना मेकअप के ही ग्लो करता है। आपको लगता होगा ब्यूटी पार्लर जाते होंगे, नहीं जाते हैं, जाते ही नहीं है। उनको पार्लर से कोई मतलब है, उनको पता है। सही बताऊं, जो ऐसे लोग होते हैं वो पार्लर में जाते हैं तो उनका चेहरा और बेकार हो जाता है। वो नहीं जाते हैं तो ज्यादा सही लगते हैं। वो जितना मेकअप करते हैं ना, सच में उनके चेहरे का जो ग्लो है वो खत्म हो जाता है। अजीब सा लगता है। वो जितने पहन ओढ़ लेना उतना वो बेकार लगेगी, जितना कम पहनते हैं उतना अट्रैक्टिव लगते हैं। ऐसे होते हैं डिवाइन सोल। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान ना कोई मेकअप, और एकदम साधारण सा इंसान रास्ते पर जा रहा है, और वो इतना अट्रैक्टिव लग रहा है कि आप उसको मुड़ मुड़ कर देख रहे हो। सोचिए, क्योंकि वो, उसकी आत्मा, उसकी प्योरिटी बोल रही है, उसका ऑरा बोल रहा है, उसकी एनर्जी वो अट्रैक्ट कर लेती है। तो वो जो एनर्जी होती है ना, उसके चेहरे पर वो झलकती है, वो झलक दिखी जाएगी। डिवाइन सोल जो होते हैं, उनकी पहचान ही यही रहती है। आप उनसे बात नहीं करोगे, लेकिन उनके चेहरे को देख के समझ जाओगे ये पक्का कोई डिवाइन सोल है। उसके, कहते नहीं, उसके चेहरे का तेज बोलता है। वो मस्तक पे एक अजीब सा तेज दिखेगा आपको, तो ऐसे ही उनकी पहचान हो जाएगी। ऐसे ही दिखेंगे वो, सुंदर सच में दिखते हैं, बहुत ही सुंदर। और कभी कभी आपने देखा होगा, कोई कितना भी सुंदर रहे, कितना भी, और वो खूब मेकअप करा रहे, लेकिन क्या होता है, कितना भी वो मेकअप करे हुए खड़ा हो जाए हमारे सामने या खड़ी हो जाए, सच में उसका चेहरा उतना अच्छा नहीं लगेगा। आपको थोड़ा सा डरावना लगेगा कि ये कितना मेकअप कर ली। कभी कभी होता नहीं, कितना मेकअप कर ली, भूतनी जैसी लग रही हो, वो अच्छा ही नहीं लगेगा। और वो बिना मेकअप के भी वो डरावना सा ही लगेगा, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्शन है ही नहीं। वो तो डिवाइन सोल है ही नहीं, वो तो डेविल सोल है ना, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी भरी है। और सच में उसकी कमी नहीं है, उसके अंदर की सोच की कमी है। अगर वो भी पॉजिटिव हो जाए तो भी उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा, हर एक पर्सन उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा, हर एक पर्सन डिवाइन सोल बन जाएगा।
अब एग्जाम्पल के लिए आप अष्टावक्र को देख लीजिए। राजा जनक थे, उनके गुरु थे। कब उन्होंने गुरु माना था? जब उनके सवालों के उत्तर मिल गए थे तब। और दिया किसने था? उन्हीं ने। इतने ज्ञानी थे, इतने विद्वान थे वो। और उनका नाम अष्टावक्र क्यों पड़ा? क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। उनकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ही टेढ़ा मेढ़ा था, झुककर अजीब से चलते थे। सोचिए, लेकिन वो डिवाइन सोल थे। तो ऐसे होते हैं डिवाइन सोल, बॉडी से कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुंदर दिखते हैं क्योंकि आत्मा उनकी सुंदर है। आत्मा एकदम प्योर है। जिसकी आत्मा प्योर होती है, जिसका दिल साफ होता है ना, सच में बता रहे, वो चेहरे से कोई लेना देना नहीं होता। वो ऐसे ही खिलता रहता है, ऐसे ही सुंदर लगता रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं बताऊंगी कि वो दिखते कैसे हैं, कितने सुंदर लगते हैं। सच में बहुत सुंदर लगते हैं। आप इस नेचर से जिसको भी देखोगे, जिसका नेचर इससे मैच करेगा, जो जो मैंने बताया, तो 2 मिनट में आप समझ लेना कि वो डिवाइन सोल है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।